तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बांग्लादेश से आए 63 हिंदू परिवारों को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में दी रहने के लिए जमीन। मुसलमानों के साथ खुलकर योगी ने किया भेदभाव, मुसलमानों ने किया योगी के फैसले का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों को जुलूस निकालना पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार, कहा मेरी सजा हो चुकी है पूरी, दे दी जाए मुझे रिहाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने मोदी, योगी, राहुल और अखिलेश पर बोला बड़ा हमला, कहा सबसे बड़ा हिंदू बनने की सभी नेता कर रहे हैं होड़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर मोदी की लंबी उम्र के लिए मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने नया आदेश किया जारी, तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर लगाया अफगानिस्तान में प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार पर पंजाब सीएम ने लगाया आरोप, कहा पीएम की सुरक्षा में चूक बताने का मकसद हमारी पंजाब में सरकार गिराना और राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो हम नहीं करने देंगे कोई भी कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दी जमीन, प्रशासन को घर बनाने का दिया आदेश, मुसलमानों में गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है और हिंदुओं के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से आए 63 हिंदू बांग्लादेशी परिवारों को घर और 2 एकड़ भूमि देने का आज उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया है। यह भूमि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और कानपुर में दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बताया है कि अतीक अहमद सहित अन्य जो माफिया हैं उनसे 64,366 हेक्टेयर जमीन हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में खाली कराई है और इसी जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने जो 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवार अवैध रूप से भारत में आए थे उन सभी को जो है इस जमीन दे दी है ये, और सभी को 200 गज जमीन जो है घर बनाने के लिए दी है, और जबकि 2-2 हेक्टेयर जमीन योगी आदित्यनाथ ने खेती किसानी के लिए इन 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को दी है। भाई आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों रोहिंग्या मुसलमानों से भी जमीन खाली कराई थी और वो जमीन भी 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को उत्तर प्रदेश में दे दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भेदभाव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जुलूस निकालना भाजपा कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। जन दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में मसाल जुलूस निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दी है और दौड़ा दौड़ा कर इन भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद तनाव बढ़ गया है और ये मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में हिंदू संगठन सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन पुलिस लगातार मना करती रही कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है और इसकी अनुमति भी आपके पास नहीं है, लेकिन अंधभक्त नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज इन पर किया और जमकर इनकी कुटाई की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, जमकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ता सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीटा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर लगाया अफगानिस्तान में प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लाम के समर्थन में आज अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद लगातार तालिबान इस्लामिक अमीरात को अफगानिस्तान के लोगों को मारने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के कई स्पोर्ट क्लबों के मालिकों ने आज बयान दिया है और कहा है कि तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद कई क्लब सहित कई स्टेडियमों को बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि तालिबान ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात में महिलाओं को खेलने की अनुमति नहीं है, महिलाओं को सिर्फ इबादत करने और बुर्के में रहकर घर में रहने की ही इजाजत है और इस्लामिक अमीरात अब अफगानिस्तान बन गया है, इसलिए यहाँ पर किसी भी महिला को खेलने का आदेश नहीं दिया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, तालिबान ने ये बड़ा ऐलान आज अफगानिस्तान में फिर से कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार, कहा मेरी सजा हो चुकी है पूरी, दे दी जाए मुझे रिहाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट से रिहाई की गुहार आज लगाई है। मुख्तार ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अवैध निरुद्धि से रिहा करने की मांग आज की है। याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी जवाब दाखिल कर कहा है कि मुख्तार तमाम मामलों में जेल में बंद है, इसलिए उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। मुख्तार की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधा रानी
ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है क्योंकि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में 10 वर्ष की सजा काट चुका है। उसके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा ही प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गैंग पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है, उनकी संपत्ति को भी जब्त कर रही है और अब उन्होंने रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन योगी सरकार रिहा करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, मोदी, योगी, राहुल और अखिलेश पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों पर जमकर बरसे। जनसभा में उन्होंने कहा कि आज देश में इस बात की लड़ाई है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मोदी, योगी, राहुल और अखिलेश सबसे बड़ा हिंदू बनने की होड़ में लगे हुए हैं। इनकी पार्टियों को चुनाव के दौरान ही मुसलमानों की याद आती है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मिशन कंपाउंड में आयोजित जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं, प्रधानमंत्री के दूसरे दावेदार योगी कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं, अखिलेश और राहुल भी बड़े हिंदू बनने की होड़ में हैं। राजनीतिक पार्टियां और अखिलेश मुसलमानों को चुनाव के दौरान ही याद करते हैं, पूछते हैं मियाँ जी कुरमा और कबाब कब खिला रहे हो। चुनाव बीतने के बाद मुसलमान इंसान नहीं रहते हैं और मुसलमान को कोई नहीं पूछता है। तो ये राहुल गांधी, अखिलेश, योगी, मोदी सभी पर ओवैसी ने हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक, तो मोदी की लंबी उम्र के लिए मंदिर में योगी ने की पूजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान ने गुफा में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो यूपी के सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी ने विधिवत पूजा की और पीएम की लंबी उम्र की कामना की है। उन्होंने काल भैरव की भी पूजा की है। पूजा अर्चना के बाद योगी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की प्रधानमंत्री मोदी पर कृपा है, क्योंकि आज काशी जिस भव्य रूप में है वह बाबा विश्वनाथ के कृपा पात्र पीएम मोदी की वजह से ही संभव है। इसलिए बाबा की कृपा सदैव उन पर बनी रही और उनका नेतृत्व पूरे भारतवासियों को निरंतर प्राप्त होता रहे और उनकी जान को अब आगे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में पूजा की है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले पीएम की सुरक्षा में चूक बताने का मकसद पंजाब में हमारी सरकार गिराना। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा बताने का मकसद राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराना है। मुख्यमंत्री चन्नी ने आगे कहा है कि जब प्रदर्शनकारी उनसे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे तो पीएम की जान को खतरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जहां पीएम का काफिला रुका वहां एक नारा भी नहीं लगा, ना ही कोई पत्थर उछाला गया और ना ही कोई उनके पास पहुंचा, तो उनकी जान को कैसे खतरा हो गया। चन्नी ने आगे कहा है कि अगर उनकी पुलिस ने कल फिरोजपुर में पीएम के काफिले के सामने सड़क पर धरना दे रहे किसानों पर बल प्रयोग किया होता तो ये बरगाड़ी जैसी एक और घटना हो जाती। उन्होंने कहा है कि तब बादल और हमारे बीच कोई अंतर नहीं रहता। जब समझ बुझाकर हमने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें हटाया तो प्रधानमंत्री मोदी की जान को कैसे खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और भाजपा हमारी चुनी हुई सरकार को पंजाब में अवैध रूप से गिराना चाहती है और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को चुनाव जिताने के लिए आरएसएस ने झोंकी पूरी ताकत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस ने 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हैदराबाद में हो रही 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन राजनीतिक सत्र के दौरान राज्य के विधानसभा चुनावों पर आरएसएस ने गंभीर मंथन किया है। आरएसएस का मुख्य एजेंडा 5 राज्यों में से सबसे पहले उत्तर प्रदेश है और आरएसएस पूरी जान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताने के लिए लगा रही है और इसका खुलासा आज आरएसएस ने भी कर दिया है। क्योंकि आरएसएस एक धार्मिक संगठन है लेकिन उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आरएसएस अब खुलकर राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है और आरएसएस योगी आदित्यनाथ को दोबारा से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है और पूरी ताकत झोंकने के लिए आरएसएस तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत ने पंजाब में मोदी की सुरक्षा में चूक को बताया शर्मनाक और लोकतंत्र पर हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने शर्मनाक और लोकतंत्र पर हमला बताया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि पंजाब में जो हुआ वो शर्मनाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता प्रतिनिधि हैं और 140 करोड़ जनता की आवाज है। उन पर हमले का मतलब है कि देश के हर नागरिक पर हमला है। ये हमारे लोकतंत्र पर भी हमला है। पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते
तो देश को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कंगना ने लिखा है कि भारत स्टैंड विथ मोदी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले भी कंगना रनावत ने सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था, किसानों को आतंकवादी तक कहा था और उसके बाद इनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन मोदी सरकार के प्रेशर के कारण इन पर कोई कार्रवाई प्रशासन भी नहीं करता और सब इन पर कार्रवाई करने से बचते हैं। और एक बार फिर से पंजाब यानी सिख कौम के लिए इन्होंने विवादित बयान दे दिया है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स